respected principal, teachers, and my dear friends, I would like to say a small poem. Prayer. Lord, we pray for golden peace, peace all over the land. May all men dwell in liberty, walking hand in hand. Bind fear and ignorance, hunger, thirst, and pain. Bind hate and poverty. Let no man live in vain. Keep all men forever one in love and grace. Wipe away all wear and strife. Give freedom to each race. Thank you. My name is Astha Vada. I study in class 3. Today I am going to present a poem. Give me sight to see the right. Give me words to say the right. Give me power to do the right. Give me moral wisdom and might. Teach me to rise like the sun. Teach me to shine like the light. Teach me to serve like the earth. Teach me to advance like the eye. Thank you. आइए हम आज का यह कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम मैं आदरणीय परम महामहिम फेलिक्स टोप्पो रांची महाधर्म के महाधर्माध्यक्ष और साथ में परम आदरणीय बिशप थियोडोर मस्कारेनस सहायक बिशप आज साथ में हमारे बीच में यहाँ उपस्थित है इस प्रांत के विधायक शिल्पी नेहा तिर्की। मैं विद्यालय परिवार की ओर से आप सबों का इस प्रांगण में स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में कुछ फादरगण आए हैं, उनका भी हम इस प्रांगण में तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज सचमुच में हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है कि हमारे बीच में हमारे महामहिम सहायक धर्माध्यक्ष और विधायक शिल्पी नेहा हमारे बीच में उपस्थित है और हम अपनी खुशी को, अपने उद्गार को प्रकट करने के लिए मैं विद्यालय परिवार के कोयर दल से आग्रह करूंगा और हम अपनी खुशी को एक गीत के माध्यम से व्यक्त करना चाहते हैं। Yeah.
ज्ञान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज कुछ है, आज यदि नहीं है तो मैं हमारे महामहिम फेलिक्स टोप्पो रांची महाधर्मराम के महाधर्माध्यक्ष को आमंत्रित करूंगा उनके संदेश के लिए। अति माननीय बिशप थियोडोर मस्करेनस, अति सम्माननीय विधायिका शिल्पी नेहा तिर्की, सभी उपस्थित फादरगण, सिस्टरगण, सभी शिक्षक वृंद और मेरे प्रिय बेटे बेटियों, छात्र छात्राओं, आज तुम लोग जरूर आशा भरी हृदय से यहाँ आए हुए हो, ये सोचकर कि तुम्हें कुछ तोहफा मिलेगा और बहुत अच्छी बात है। हम भी तुम लोगों के साथ साथ खुश हैं, प्रसन्नचित हैं, आनंदित हैं, क्योंकि हमारे जो कुछ भले आदमी लोग हैं, उपकारक लोग हैं, जो दूसरों की सोचते हैं, उनके माध्यम से हमने जो कुछ भी पाया है उसे तुम लोगों को हम लोग देना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग भी खुश हैं। और ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, आप तुम लोग सब जानते हो, क्योंकि हमारा ईश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे की सेवा सहायता करें। ईश्वर एक है, हम सभी उसकी संतान हैं, और चूंकि हम उसकी संतान हैं, हम भाई बहन हैं, और इसलिए एक दूसरे के साथ हमारा रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है, वास्तव में खून से भी गहरा रिश्ता। और इसलिए हमें एक दूसरे की चिंता करनी है, एक दूसरे की सेवा करनी है, सहायता करनी है, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है, यही काम हम करते हैं। और यहाँ जो आपके हेडमास्टर हैं, आपके शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, वे एक तरह से तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं, तुम्हें शिक्षा दे रहे हैं, तुम्हें नैतिक ज्ञान दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें दे रहे हैं। ये उनकी ओर से तुम्हारे लिए उपहार है, तोहफा है, इसलिए उनके प्रति भी कृतज्ञ रहो, कृतज्ञ रहना चाहिए हृदय में, अभी केवल नहीं, बाद में भी। तो जैसे मैंने कहा कि हमारे प्रभु ने कहा है कि दूसरों की चिंता करो, दूसरों की सेवा करो, और इसी का फल है कि हम यहाँ पर आए हुए हैं। हम धन्यवाद देते हैं विशेष करके हमारे सहायक धर्माध्यक्ष बिशप थियोडोर मस्करेनस, उनका बहुत संबंध है इधर उधर, उनके बहुत सारे मित्र हैं, दोस्त हैं, और वे जानते हैं कि वे दूसरों की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। अपनी पूंजी माने उनके लिए जो भी उनको दिया जाता है उसी का प्रयोग करते हुए हम लोग तुम लोगों की सहायता कर रहे हैं। मैं विशेष रूप से विधायिका के प्रति आभारी हूँ कि इतनी दूर वो आई हैं, बहुत व्यस्त रहती हैं, और वे हमारे लिए बहुत सारा काम करती हैं, हमारे कामों को आगे बढ़ाती हैं, सहायता करती हैं। मैं उसका वर्णन नहीं करूँगा, लेकिन बहुत काम करती हैं, इतना तुमको मानना, हम लोग सब जानते हैं, सदा तत्पर रहती हैं। और वो पढ़ी लिखी हैं, विद्वान हैं, भाषाएं अंग्रेजी बहुत अच्छा बोलती है, उनको बहुत ज्ञान है, और वो तुम्हारे सामने अभी आई हैं। तो मैं ये कहूँगा कि उनसे तुम कुछ प्रेरणा प्राप्त करो कि तुम भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकोगे और आसमान के तारों को छू सकोगे। पढ़ोगे लिखोगे ना? हाँ, जोर से पढ़ना लिखना है, तभी आगे बढ़ सकते हो। मैं भी देहात का आदमी हूँ, तुम्हारे जैसे ही था, देहात का आदमी, लेकिन वही पढ़ाई लिखाई से ही आगे बढ़े हैं। मैं जानता हूँ बिशप थियो भी साधारण परिवार से, तब वही पढ़ाई लिखाई से ही अभी यहाँ तक हम लोग पहुँच पाए हैं। और इसी तरह से सभी लोगों का
हमारे जितने फादर लोग हैं, सिस्टर लोग, तो इसलिए पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। अभी तुम्हारा मूल काम है वही पढ़ाई लिखाई करना, है कि नहीं? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है कि यहाँ पर आते हो, यहाँ पर जो अनुशासन है, नियम है, टीचर लोग तुम्हें जो भी बतलाते हैं उनको सुनना है। उसी तरह से परिवार में अपने माँ बाप की बातों को सुनो, वे तुम्हारी भलाई चाहते हैं इसलिए तुम्हें सलाह देते हैं, और तुम्हें कभी कभी गाली भी देते हैं, थोड़ा थोड़ा मारते भी होंगे, लेकिन सब तुम्हारी भलाई के लिए करते हैं, इसलिए उन सबको सहते हुए तुमको आगे बढ़ना है। और न केवल अपने भाई बहनों को प्यार करना है, बल्कि अपने मित्रों को, दोस्तों को, उनको भी आगे बढ़ाना है। और फिर कल हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, तो हमको ये भी सोचना है कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अपने देश के लिए तुम्हें अच्छा नागरिक बनना पड़ेगा। अच्छा नागरिक मतलब जो अपने देश को प्यार करता है, और हमारा जो संविधान है उनको हमको पालन करना है, संविधान को, उसका सम्मान करना है। संविधान कहता है एक दूसरे को न्याय दो, भाईचारे की भावना रखो, और समता होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी अच्छी बातें हमारा संविधान कहता है, उसको भी हमें रखना चाहिए। इसके साथ साथ याद करना कि जरूर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन उसके पहले बहुत दशकों तक, अर्थात 50-60 साल पहले से ही स्वतंत्रता के लिए जो लड़ रहे थे, जो सेनानी थे, वे लोग काम कर रहे थे इसके लिए, और बहुतों ने अपना बलिदान चढ़ाया है इस देश की स्वतंत्रता के लिए। तो इसलिए उनको भी, उनके प्रति भी हमें अपनी कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। हम महात्मा गांधी को जानते हैं, उन्होंने अहिंसा का प्रचार करके तब फिर स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उसी तरह से जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने देश के विकास के लिए बहुत काम किया है, तकनीकी मामले में, या तो इंडस्ट्री आदि खोलने में, या तो शिक्षा के क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्र में उन्होंने काम किया और देश को आगे बढ़ाया है। और उसके बाद में और भी लोग हैं, लाला लाजपत राय, उसके बाद में बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह आदि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए काम किया है, उन्हें स्वतंत्रता के लिए काम किया है। मैं याद करता हूँ एक जयशंकर प्रसाद करके कवि, आप लोग जानते हैं, उसका नाम सुना है? जयशंकर प्रसाद, सुना है? उसकी एक बहुत सुंदर कविता है, वो लोगों को प्रेरित करता है स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता के पहले। हिमाद्रि तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। उसका कहने का मतलब था कि हिमालय जो है हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए हम सबको बुला रहा है, इसलिए चलो उठो, स्वतंत्रता के लिए काम करो, ऐसा उसने इस पद से कहा है। और भी उसकी है। तो हम अभी यहाँ पर उपस्थित हैं, बहुत अच्छा अवसर है, समय है, और हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। अभी धूप नहीं है, जरूर पानी तो बरसना ही चाहिए, लेकिन खैर भी अच्छा अवसर है। तो मैं बच्चों तुम सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि तुम पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो और अपने जीवन को सफल करो। धन्यवाद। अति मान्यवर आर्चबिशप, हमारी प्यारी विधायक शिल्पी, फादर शिशिर, सभी फादर, सिस्टर्सगण, टीचरगण और मेरे बच्चे बच्चियों, कल 15 अगस्त है ना? एक साल पहले बालू आया था, है ना, वहाँ पीछे। तो कल कौन सा दिन है? स्वतंत्र दिन है ना, इंडिपेंडेंस डे। और इस इंडिपेंडेंस के दिन हम आप लोगों के बीच आए हैं। हम सोचे कि इंडिपेंडेंस के दिन हम शिक्षण के बारे में कुछ करें इस साल।
सोचते थे प्रभु यीशु को आराम करना है और उनको भगाते थे, तो प्रभु यीशु बोलता था बच्चों को मेरे पास आने दो। वो ही मन में रख के हम आप लोगों के बीच आए। दूसरा, ये बैग्स वगैरह सरकार से नहीं आते हैं, एक कलीसिया से। जैसे आज बिशप बोल चुका है, कलीसिया भी ऐसे नहीं दे सकती है, लेकिन ऐसे लोग हैं, बड़े दिल के लोग हैं, आप जैसे बच्चे भी हैं, जो अपने के लिए त्याग करके कभी आइसक्रीम नहीं खाते, कभी मिठाई नहीं खाते, पैसे बचाते हैं और गरीब बच्चों को हम कुछ देंगे बोल के हमें भेजते हैं। तो वो हमारे शुभ चिंतक के लिए और वो बच्चों के लिए आप लोग प्रार्थना करना। मैं बोल चुका हूँ, ये सरकारी नहीं है, सरकार से नहीं आया है, तो ऐसा नहीं सोचना कि सरकार दिया। लेकिन हम आज शिल्पी को यहाँ बुलाई है, हमारे विधायक को, और इसमें 3 कारण है। पहला कारण तो वो भी बच्चों की बहुत प्यार करती है, जहाँ भी जाती है उनको संदेश सुनाती है, अच्छी तरह से उनका व्यवहार करती है। दूसरा, जैसा आज बिशप बता चुका है, वो हमारी दोस्त है, विशेष करके गरीब लोगों की दोस्त है, और जहाँ भी जाती है इन दिनों में पूरी अपनी जो कंस्टिट्यूएंसी है वहाँ घूम रही है, देखने को किसको मदद चाहिए, किसको क्या करना चाहिए। और हम सोचे हमारे बीच में उसको बुलाएंगे, उसका सम्मान करने के लिए, इसलिए क्योंकि सही प्रजा की सेवा और प्रजा की प्रेम करने वाली विधायक है, इसलिए उसको यहाँ हम बुलाए हैं। और तीसरी तो हमारी भी दोस्त है, जो हमें काफ़ी कुछ चीज़ों में मदद करते रहते हैं। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। आप लोगों से 3 निवेदन है। पहला, जैसे आज बिशप बोल चुका है, पढ़ाई करना, परिश्रम करना, थोड़ा थोड़ा पसीना बहाना, तभी बड़े बन जाएंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। दूसरा, हम जब ये बैग्स और ये चीज़ देते हैं, यह नहीं देखते हैं कौन से धर्म के हैं, क्योंकि हम सब एक भगवान के बच्चे, इसलिए एक दूसरे से नफरत कभी नहीं करना। जो विभाजन करते हैं वो देशद्रोही होते हैं, जो इकट्ठा करते हैं वो द्वेष प्यारे होते हैं। और ये हमारे इंडिपेंडेंस के दिन, स्वतंत्र के दिन, हमारे आप लोगों से एक ही निवेदन है, आप बच्चे एक दूसरे से ये नहीं देखना कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन ईसाई है, कौन सरना है, कौन क्या है। हम सब भाई बहन है, और ऐसा ही प्यार करके आप लोग आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, देश प्यार भरा देश हो जाएगा। और तीसरा, हमें सब कुछ आता है, ऊपर से आता है, भगवान से आता है, उससे प्रार्थना करना, उसको धन्यवाद देना और उसके संपर्क में। आप हमारे बच्चों को शुभकामनाएं। आज बिशप, मैं, शिल्पी, फादर लोग, सिस्टर लोग, टीचर लोग आप लोगों का बहुत प्यार करते हैं, और इसी प्यार से आप बड़े होते जाइए, अपनी पढ़ाई करिए और अपने माँ बाप का, परिवार का और एक गारा रोड माँ का भी नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद। सबों को जय यीशु, जोहार। आज इस स्कूल के प्रांगण में हमारे साथ उपस्थित हमारे अति माननीय आर्च बिशप फिलिक्स टोपो जी, हमारे साथ उपस्थित हमारे अति माननीय बिशप थियोडर मैस्करिनस जी, उपस्थित सभी फादरगण, सिस्टर्सगण, उपस्थित स्कूल के प्रिंसिपल, शिक्षक, हमारे जितने भी सहयोगी साथ में आए हैं, और ख़ास करके विशेष रूप से उपस्थित सभी बच्चों को हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार और जोहार। मैं आप
पे कितने लोगों को स्कूल आना पसंद है? सही में? जी हाँ। बहुत अच्छी बात। मुझे भी स्कूल जाना बहुत पसंद था, और खास करके उस दिन जिस दिन कुछ मिलने वाला रहता था। और आज मैं देख रही हूँ आप लोगों के सामने इतने सारे चीज़ पड़े हुए हैं, नए नए बैग्स, बॉक्स, सब लोग बहुत खुश होंगे, है ना? मैं हमारे दोनों गार्जियन आर्च बिशप और बिशप स्वामी जी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग ने हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए इतने अच्छे सोच को रखते हुए सभी लोगों को आप अपने तरफ से मदद कर रहे हैं। कलीसिया आप लोगों का मदद करने के लिए आगे आई है, और ये सही में बहुत बड़ी बात है। आज सब लोग, जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, सब लोग खुद के बारे में सोचते हैं कि हम क्या पहनेंगे, हम क्या खाएंगे, हम कहाँ घूमने जाएंगे। मगर जो हमारे समाज के लोग हैं जो थोड़ा पीछे छूट गए हैं, उनके बारे में अधिकतर लोग नहीं सोच पाते हैं, या उनको अपने बिना सोच में रखे हुए आगे बढ़ जाते हैं। आज कलीसिया का ये कदम, जहाँ पे आप लोगों के बारे में सोचा जा रहा है, वैसे बच्चों के बारे में सोचा जा रहा है जिनको शायद नसीब से सब चीज नहीं मिल पाता है, ये हम सभी के लिए बहुत बड़ी बात है। और आज जिस तरह से स्वामी जी ने कहा कि बिना किसी जाति धर्म को देखते हुए आज मदद का हाथ सबके तरफ फैलाया जा रहा है। किसी को जाति पूछ के नहीं मदद किया जा रहा है, किसी का धर्म पूछ के मदद नहीं किया जा रहा है। आप जरूरतमंद हैं, आपको जरूरत मिलेगा। यही कलीसिया सिखाता है कि सब लोगों से प्रेम करो, सब लोगों की मदद करो, क्योंकि ईश्वर ने सबको एक समान बनाया। और स्कूल, मुझे लगता है किसी भी चर्च, मंदिर, मस्जिद से सबसे बड़ा मंदिर होता है स्कूल का, क्योंकि हमारे संविधान में जो लिखा हुआ है कि हम एकता से रहे, समानता से रहे, बराबरी में रहे, वो सब चीज एक स्कूल में ही सिखाया जाता है। स्कूल में हम लोग किसके बगल में बैठते हैं हम लोग कभी नहीं पूछते। दोस्त है, उसका व्यवहार हम लोग को पसंद है, हमको मदद करता है, उसके साथ हमें प्रेम है, वो हमारा दोस्त है। हम लोग कभी किसी को पूछते तो नहीं है कि तुम कौन धर्म से हो, पूछते हैं? स्कूल में आप आते हैं, आपको भूख लगता है, आप सुबह में कुछ नहीं खा के आते हैं, आपको भूख लगता है, आपके पास आपका दोस्त बैठा है, वो आपको, उसके पास खाना है, वो आपको खिला देता है, वो पूछता नहीं है कि आप किस जाति धर्म के हैं। इसीलिए स्कूल किसी भी मंदिर, किसी भी मस्जिद, किसी भी चर्च से बड़ा स्कूल है। ये सबसे बड़ा मंदिर है, क्योंकि यहाँ आपको सब चीज सिखाया जा रहा है जिससे आप एक अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं, एक अपना अच्छा जीवन जी सकते हैं। इसीलिए मैंने शुरुआती में आपको पूछा कितने लोगों को स्कूल आने में अच्छा लगता है। आप लोग सब हाथ उठाए, इसका मतलब आप लोग सही दिशा में जा रहे हैं। यही एकता, प्रेम बनाए रखिए। और जिस तरह से हमारे गार्जियन आर्च बिशप जी ने आप लोगों को बतलाया कि आपका अभी एक ही धर्म है और वो है शिक्षा। जितना ज़्यादा समय आप शिक्षा ग्रहण करने में लगाइएगा, जितना पढ़िएगा, लिखिएगा, उतना ही आपका आने वाले समय में स्थिति सुधरेगा। हमेशा लोग पिछड़ा नहीं रहते हैं, हमेशा लोग गरीब नहीं रहते हैं, सबको मौका मिलता है और वो मौका होता है शिक्षा। मगर बहुत लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। लोग सोचते हैं कि हम लोग तो गांव घर से हैं, हम लोग के पास तो कुछ भी नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग अपने बारे में खुद से छोटा सोचते हैं। मगर आपको बतलाना चाहेंगे, हाल ही के दिनों में बेड़ो जानते हैं ना आप लोग? बेड़ो में टेरो गांव से
एक बच्चा खुद से, बताइए, खुद से, इतना पिछड़ा घर से था वो, खुद से पढ़ाई करके IIT खड़गपुर में रिजल्ट उसका निकला। कौन सोचा था कभी कि एक गांव का बच्चा, इतना पिछड़ा बच्चा, वो इस तरह से इतना बड़ा कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका दाखिल हो जाएगा? कौन सोचा था? इसीलिए आपको, आपके माता पिता जो हैं, आपका जो भी बैकग्राउंड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सबसे बड़ा ब्लेसिंग, सबसे बड़ा आपको आशीर्वाद मिला है, वो है शिक्षा का। अब आप उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो आप पे निर्भर करता है। मन लगा के पढ़िए और आने वाला 10-15 साल केवल और केवल पढ़ाई को अपना दोस्त बना के आगे बढ़िए। और कोई भी चीज जो आपको पढ़ाई से भटकाता है, किताब से भटकाता है, वो आपके लिए आपका सही साथी नहीं है। वो कोई भी हो सकता है, घर पे कोई भी हो सकते हैं, आपके दोस्ती यारी में कोई भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जो आपको किताब से दूर लेके जाता है, ध्यान भटकाता है आपका किताब से, वो आपके लिए हानिकारक है। उससे आप दूर हो जाइए, मन लगा के पढ़िए। आने वाले समय में बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं और आप जरूर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और आज बिशप और स्वामी जी से मैं फिर से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अपने आशीष को यहाँ पे दिया है, अपना मदद यहाँ पे दिया है। और आज बिशप कह रहे थे कि बहुत काम करती है, मगर मुझे लगता है कि वो इस उम्र में जितना काम करते हैं, मुझे लगता है मैं बहुत कम काम करती हूँ। मुझे और काम करने का जरूरत है कि नहीं? आपको भी ऐसा लगता है? जब आज बिशप इतने ओल्ड हो गए हैं, सॉरी, आई होप यू डोंट माइंड, तब भी वो इतना काम करते हैं। आज देखिए, सुबह सुबह आपके पास यहाँ पहुंच गए, कितने दूर से, रांची से 30-40 किलोमीटर का दूरी पूरा करके यहाँ पे आप लोगों के बीच में आए। इसके बाद अभी दूसरे स्कूल में भी जाएंगे, वहां से फिर दूसरा काम में जाएंगे। इस उम्र में इतना काम कर रहे हैं, तो हम लोग जैसे लोग को तो और करना चाहिए, है ना? और ज्यादा पढ़ना चाहिए, और ज्यादा काम करना चाहिए। इसीलिए मेहनत करते रहिए। मेहनत का कोई भी जोर नहीं है। आप अगर मेहनत करते हैं किसी चीज के लिए, पूरे दिल से अगर आप किसी चीज को चाहते हैं, तो पूरे यूनिवर्स, पूरा दुनिया लग जाएगी उस चीज से आपको मिलाने के लिए। इसीलिए अगर आप टॉप बनना चाहते हैं तो मेहनत करिए, टॉप जरूर बनिएगा। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, विश्वास करिए, आप जरूर बनिएगा। क्योंकि अगर कोई आपको रोक सकता है कुछ चीज पाने में, तो वो आप ही है। इसीलिए हम कहें, कभी भी अपने बारे में छोटा नहीं सोचना है। अपने पास जितना है उतने में पूरा मेहनत करना है और जो भी लक्ष्य है उसको पाने का कोशिश करना है। इसीलिए इतने ही बोलते हुए, ज्यादा बोलेंगे तो हम सब लोग का नजर बैग में ही है ना? इसलिए ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, इतना ही बोल रहे हैं। और सब लोगों को ऑल द बेस्ट, और सब लोगों को फिर से जोहार। आदरणीय विधायक शिल्पी नेहा, आपके सुंदर संदेश के लिए हम सभी आपको धन्यवाद देते हैं। और अब मैं समय आ गई है कि मैं फादर विनय को यहाँ पर आमंत्रित करूँ ताकि वह आगे का कार्यक्रम वे चला सके। फादर विनय। आदरणीय बिशप फेलिक्स, बिशप थियोडोर, श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, स्कूल के प्रिंसिपल, स्टाफ मेंबर्स और यहाँ उपस्थित फादर्सगंज और प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि स्वामी जी, विधायिका जी और आज बिशप हमारे समक्ष अपने संदेशों को रख चुके हैं। बस मैं यही बतलाऊँगा कि जो भी एजुकेशनल किट्स आपके समक्ष रखी गई है और उनको किस प्रकार वितरण करेंगे। KG 2 सेकेंड स्टैंडर्ड, वहाँ पर हम बच्चों को एक बैग देंगे, 2 पेंसिल देंगे, एक
कलर बॉक्स 2 पीसेस देंगे, शार्पनर देंगे और इरेजर देंगे। क्लास 3rd to 5th, तीसरा से 5वीं क्लास के बच्चों को बैग्स देंगे, पेंसिल 2 पीस देंगे, शार्पनर देंगे, इरेजर देंगे और पेंसिल बॉक्स देंगे। वहीं क्लास 6ठी से 10th तक के बच्चों को एक बैग, पेंसिल, 2 पेंसिल, शार्पनर, इरेजर और ज्योमेट्री बॉक्स देंगे। और जैसे फादर को पहचानते हैं? कहाँ का है? और ये फादर पहचानते हैं? पिछले साल यहाँ कुछ हुआ था इसका? क्या हुआ था? अभिषेक, फादर अभिषेक, बहुत अच्छा। ये दोनों यहाँ के हैं। और फादर विनय कब से बोल रहा था गारा रोड में बैग लेना है, गारा रोड में बैग लेना है, आज पहुँचे। ठीक है?
जाओ वायरिंग डालो खड़े हो जाओ। एक एक लाइन करके ही चलिए बाहर से निकल के जाइए इनको डिस्टर्ब नहीं करें
फिदोरमस करनस को और यहाँ की विधायक को शिल्पी नेहा तिर्की को मैं उन तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ उनके इस सुंदर संदेश के लिए, प्यार के लिए, उपहार के लिए और समय के लिए मैं तहे दिल से विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद देता हूँ। और अंत में हम लोग राष्ट्रीय गाना गाएंगे, इसके लिए सभी तैयार हो जाएंगे।